Good morning, friends. Myself Jansari Kishore from Paras English High School. Today, I will teach in standard 10 mathematics subject, chapter number 7. The name of the chapter coordinate geometry. In last video, I explained 7.1 exercise. In that one, I explain you the distance between 2 points in a graph. Okay, ग्राफ में अगर दो कोई पॉइंट दिए जैसे कि 1 और 2 और इसके बाद -4 -3, तो उसका हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ग्राफ में। तो किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में भी जो सम थे एक्सप्लेन किए। अभी जो नेक्स्ट है वो है मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। जैसे कि कोई एक लाइन दी है या फिर कोई एक डिस्टेंस है, उसका मिडल पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिडल पॉइंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर दूसरा रेशियो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर दो फॉर्मूला है। अगर एकदम एग्जैक्ट मिडल में है तो, या फिर कोई एक डिस्टेंस दिया है ए और बी, उसके बीच में कोई एक पी है, तो ए से पी का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस ये फाइंड आउट करना है। तो भी ऐसे सम अभी हम इसमें सीखेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट, सेक्शन, फॉर्मूलाज, डिवीज़न ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी बाय पॉइंट बी। जैसे ए बी है, उसको डिवीज़न किया लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी से। जैसे यहाँ पर दिया है कि ए बी है, यहाँ पर पी है। गिवन अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड पॉइंट पी ऑन ए बी दिया है, उसमें पी पॉइंट दिया है। ओके, अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा, देन पी डिवाइड ए बी इंटरनली इन अ रेशियो। अब ये जो P है वो ए बी को इंटरनली क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ए पी बाई पी बी फ्रॉम ए। इफ P लाइज ऑन ए बी बट नॉट बिटवीन ए एंड बी, देन द P डिवाइड ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो ए पी बाई पी बी फ्रॉम ए। तो अगर ये एग्जैक्ट मिडल पॉइंट में नहीं है, ओके, तो जैसे यहाँ पर P है लेकिन वो क्या है, ए बी से बाहर है, तो ए पी डिवाइड पी बी, ओके, फ्रॉम ए। द टॉपिक ऑफ P डिवाइड ए बी एक्सटर्नली बाहर से, दूसरा कोई पॉइंट है, विल बी स्टडीड इन हायर क्लास। ये जो पॉइंट है हमें हायर क्लास में पढ़ना है। दिस ईयर वी विल स्टडी ओनली इंटरनल डिवीज़न। इस बार हमें जो पढ़ना है वो इंटरनल है। ए बी के बीच में कोई पॉइंट पी है वही पढ़ना है। ये ए पी के एक्सटर्नल है वो भी इस बार हमने पढ़ना नहीं है। ओके, सो सेक्शन फॉर्मूला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई which divides the line segment joined in point A x1 y1 and B x2 y2 internally from A in the ratio m1 m2। तो फॉर्मूला क्या होगा कि m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जैसे ए बी है उसमें p दिया है, ये a से p उसका डिस्टेंस m1 लिया है, p से b उसका डिस्टेंस m2 लिया है। अभी a की जगह x1 y1 लिया है, b की जगह x2 y2 लिया है और P की जगह XY लिया है। तो हमें फॉर्मूला ये रहेगा ऊपर जो हमने करवाया कि M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइड M1 प्लस M2, या M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइड M1 प्लस M2। ध्यान रखो, इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड AB इज K इज इक्वल टू K
1, then the coordinate of the point P will be k x2 plus x1. okay, अगर P क्या है, if the ratio in P divides AB is k1, then coordinate of point P will be k x2 plus x1 divide k plus 1, k y2 plus y1 डिवाइड k प्लस 1. ये फॉर्मूला अभी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है और बी पी उसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड टू y1 प्लस y2 डिवाइड 2. ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है. तो कोऑर्डिनेट फॉर्मूला अभी 3 पॉइंट है, जैसे द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल, इसे ट्राइंगल दिया है तो उसका सेंट्रोइड यानी सेंटर फाइंड आउट करना है. जैसे कोई ट्राइंगल दिया है ए बी सी, उसका सेंट्रोइड यानी सेंटर फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा फॉर्मूला, द सेंटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ द पॉइंट कॉन्सेंट्रेट ऑफ ऑल द मीडियन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड of triangle ABC with vertex A x1 y1 B x y2 and C x3 y3 are x1 plus x2 plus x3 divide 3, y1 plus y2 plus y3 divide 3. तो ये क्या है, सेंटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है. ओके, सो नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज 7.2. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the joint of minus 1 7 4 minus 3 in the ratio 2 3. Let P x y be the required point which divide the joint of minus 1 7 4 minus 3 in the ratio 2 3. Then using the section formula we get x. okay, तो यहाँ पर P हमें मिड पॉइंट दिया है, उसका रेशियो दिया है 2 और 3 यानी m1 m2, तो m1 2 लेंगे, m3 3 लेंगे. तो सेक्शन फॉर्मूला देन यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी गेट x इज इक्वल टू व्हाट. तो यहाँ पर m1, उसके बाद क्या लिया है x2, सॉरी यहाँ पर y2 x2 प्लस m1 और x1 यानी x2 और x1 आएगा. उसके बाद डिवाइड m1 प्लस m2, दोनों का क्या, तो 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा माइनस यानी माइनस माइनस 3 डिवाइड 5, तो 1 5/5 यानी 1. इस तरह से y फाइंड आउट किया है. तो y में क्या होगा, y2 माइनस y1, यहाँ पर पहले m1 y2 प्लस m2 और y1 डिवाइड m प्लस m2 m1 प्लस m2 -6 प्लस 21 डिवाइड 5 यानी आंसर हुआ 3. थस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 और 4 -3 इज रेशियो 2 3 आर 1 and 3. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट. जो है यहाँ पर ट्राइसेक्शन, यहाँ पर 3 डिवीजन करने हैं. ओके, जैसे ए बी, उसके बीच में पी बी पॉइंट है और क्यू बी है, लेकिन दोनों क्या मिड पॉइंट है. ट्राई यानी डिवीज़न करना है, ए बी का 3 डिवीज़न करना है, तीनों इक्वल होने चाहिए, ट्राई सेक्शन बोला है. ओके, तो ए 4 -1 बी -2 -3 बी द गिवन पॉइंट, लेट पी एंड क्यू इज गोवन ट्राइसेक्ट ऑफ ए बी. तो ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी. तो 3 सेक्शन करने, तो क्या क्या पहले, तो हैंस पी डिवाइड ए बी इन रेशियो 1 and 2. जो P है वो क्या करता है, ए बी को सेक्शन में नहीं 1 और 2 के सेक्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट P बाय अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला आर 1 -2 + 2 4 डिवाइड 1 + 2, 1 -3 + 2 -1 डिवाइड 1 + 2 इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 और इसकी वैल्यू -5/3. नाउ Q डिवाइड ए बी इन रेशियो 2 1. ये जो Q है
वो भी क्या करता है, ए बी को 2 यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था। तो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट क्यू बाय द अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला आर 2 -2 + 1 4 डिवाइड 2 + 1 2 -3 + 1 -1 डिवाइड 2 + 1 तो 0 और -1/3। Thus the coordinate of the point trisection of the line segment joined 4 -1 and 2 -3 are 2 -5/3 and 0 -1/3। अल्टरनेटिव मेथड हमने यूज़ की है कि हेयर Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट P यानी कौन सा है 2 -5/3 एंड B -2 -3। Therefore by applying the midpoint formula तो coordinate of Q R 2 + -2 डिवाइड 2 और कॉमा करके -5/3 प्लस -3 डिवाइड 2 तो 0 और -7/3 यानी सेम आ जाएगा। तो एक पॉइंट हमें मिल गया, तो उसके हिसाब से हम मिड पॉइंट के फॉर्मूला अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से यहाँ पर सम दिए है, अभी एक दो सम आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट्स -3 10 6 -8 बाई डिवाइड बाय -1 और 6। तो यहाँ पर P दे दिया है -1 6 डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइंट बाय पॉइंट ए -3 और 10 और B दिया है 6 -8। द रेशियो m1 m2 यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमें P दे दिया है, ओके, P दे दिया है -1 -6 और A दे दिया B दिया, हमें m1 m2 फाइंड आउट करना है। ओके, तो m1 6 प्लस m2 -3 डिवाइड m1 m2 m1 -8 प्लस m2 10 डिवाइड m1 प्लस m2 -1 6 यानी फर्स्ट फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्मूला है, उसको -1 से तो करेंगे तो क्या आएगा, -1 - -2 इज इक्वल टू 6m1 - 3m2। दैट मीन्स 7m1 इज इक्वल टू m2। m1 बाई m2 क्या, 2/7 यानी m1 m2 क्या मिला, 2/7 यानी हमें m1 m2 फाइंड आउट करना, तो हमने फाइंड आउट कर दिया। ओके, सेम थिंग देन वेरीफाई द y कोऑर्डिनेट। अभी वेरीफाई कैसे करना है, तो -8m1 + 10m2 डिवाइड m1 m2, यहाँ पर -8 है, m1/m2 + 10 m1/m2 + 1, तो उसमें 2/7 वैल्यू लिख दो। तो 2/7 वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, आंसर 6 आएगा। थर्स द पॉइंट -1 और 6 मिल गया, -1 से मिला तो 6 आंसर लाना है, और 6 रखोगे तो -1 आंसर लाना है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइंट पॉइंट P -3 10 एंड 6 -8 इज द रेशियो 2/7। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से बहुत सारे सम है, एक छोटे सम एक दो और दिख लेते हैं। तो फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट जॉइंट A 1 -5 and B -4 5 is divided by x-axis. Also find the coordinate of the point divide. Let the ratio in which the line segment join A क्या दिया है 1 और -5, B क्या दिया है -4 और K is divided by the x-axis, ओके, और K ZM1 दिया है, तो K ZM1, तो then by the section formula the coordinate of the point which divide K AB is ratio K और 1 R, तो K -4 + 1 1 ब्रैकेट में K + 1 K 5 + 1 और -5 K + 1, तो 1 - 4K और डिवाइड K + 1, दूसरा 5K - 5 और K + 1, तो फर्स्ट हमारा 5K - 5 और K + 1 इज इक्वल टू क्या रखा, 0 रखेंगे तो K की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो K1 इज 1 1। तो नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन 1 - K 4K डिवाइड K + 1 5K - 5 डिवाइड K + 1, तो 1 - 4 1 1 + 1 5 1 -5 1 + 1, तो -3/2 और 0। Thus the x-axis divide the line segment joint A 1 -5 B -4 5 is the ratio 1 1, the point -3/2 और
0। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें ये फाइंड आउट करना है। अभी एक मिड पॉइंट का सम दिया है, तो मिड पॉइंट का एक सम देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज diameter of the circle whose center is 2 or -3, b is 1 or 4. Let's coordinate a x y. In circle center is the midpoint every diameter, hence AB is the diameter and 2 - 3 is the center. Midpoint AB is equal to 2 - 3, k plus 1 divide to y, x plus 1 divide to y plus 4 divide to, तो 2 और -3। ओके, तो k प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, y प्लस 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -10। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से हमें मिड पॉइंट का रेशियो ये सब चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।